तेरी बात करते करते है जो जिंदगानी इरादा लिया है तेरे मुनकिरों से मारूंगा लड़ते बड़ी अजीब बात है। मैं आप हजरात के दरमियान आया इलाके की ज्योग्राफी करना मेरी आदत रहती है। इत्तिफाकी बात है। मौलाना शाहिद साहब मुझे बताया कि ये चौक कहलाता और यकीनन यहाँ मुजाहिदीन होना भी चाहिए और शायद 17 नंबर भी है कुछ जो हमारे बद्र की तारीख भी है जहाँ 17 नंबर तारीख याद दिलाई जाए और नाम भी मुजाहिद हो तो वहाँ को बुज़दिल होना ज़ेब नहीं देता। नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ सुन्नी नौजवानों आपके इस जलसे आने से कबल डॉक्टर समी साहब हालात भी सुनाए और बता रहे थे कि यहाँ किस तरह की खुराफात भी चल रही है, लेकिन साथ में अफसोसनाक खबर ये भी मिली एक इतना बड़ा गंजान इलाका जिस पर जालिमों की बुरी नजर लगी हुई है और वो तुम्हारे बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से उन्हें पैगाम दे करके जाता हूँ। तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की और सिर्फ ये एक खित्ता नहीं है इन कीड़ों की कोई हैसियत नहीं। इज़राइल कुछ नहीं कर सका। कत्ल करने का मतलब नहीं होता। इज़राइल सालिम ताकत जिसके पास पावर ताकत मिसाइल भी हैं। दादा अमेरिका साथ में खड़ा यूरोपीय यूनियन खड़ी है और निहत्तियां लेकर खड़े होने वाले बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं और एक दो नहीं 10,000 से ज्यादा कत्ल भी कर डाले, मार भी दिया, लेकिन पेट खत्म ही नहीं हुआ। वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हजारों को कत्ल कर लिया, लेकिन रात और चैन अभी बेकार है। गारत है क्योंकि उन्हें अंदाजा इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या तारीख दोहराई जा सकती है। तुम्हारे इलाकों को फेंकने और बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामत उम्मतिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार हो जाए वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात मेरे अजीजों वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज जो इंतकाल शुरू हो जाती है। उन जालिमों को तारीख याद होना चाहिए कि जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज निकालने के लिए, झोपड़ी को उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया। क्या नहीं किया, लेकिन आज तारीख 100 साल के बाद भी सन्नाटे मार करके बता रही है जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया। तुम्हारी 5 साल के बाद होने लगती है और उस मर्द कलंदर की हुकूमत आज से चल रही है। गर्दनों पर दिलों पर हुकूमत कायम। कुरान में अल्लाह फरमाता है लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। कुरान की आयत पढ़कर तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें ये हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान मेरी जमीन कुशादा है
मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी सालिहून। हमने ज़बूर में लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अज़ीज़ान गिरामी जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनक़लाब ज़मीन से आना चाहिए। एक ऐसा इनक़लाब आपको मैं एक बात तारीख में जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं कि हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा पकड़ मारते थे। हज़रत बिलाल हबशी, खुबैब इब्न अदी, हज़रत अल-अरब इब्न ज़ैद बिन दसना, हज़रत अम्मार बिन यासिर सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। सब कर लिया। मॉब लिंचिंग जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया। तवज्जो मैं जो कहने जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान बिन शैबा के पास चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो मेरे आका ने फरमाया उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, और ये चाबी जिसको चाहूंगा और क़यामत से कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह मारा जा रहा था, और छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं उस्मान, चाबी एक दिन मेरे हाथ में की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूं, और फिर क़यामत तक से कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने की चाबी की जिम्मेदारी नहीं होती, खानदानी है। बरसों से विरासत के साथ आती है, और ये इस तरह से चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं इनके हालात तो लग नहीं रहा था छापी जाएगी, लेकिन जिस अंदाज हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा है सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं वो हालात के जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का, सहाबा भी घर पर चले गए। उस्मान बिन शैबा तो दिल मेरा चौड़ा हो गया। कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल घर छोड़कर जाना पड़े, ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के साथ 20 रमजान मुबारक में मक्का बनकर दाखिल हुए। 6 साल के बाद वापसी है।
जब हुजूर तशरीफ लाए मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम में दाखिल होते हैं, सारे इधर करके भाग रहे थे जिन्होंने अपने दौर में कोई इसके घर भाग रहा है, उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफ्फारे मक्का जान बचा रहे थे और मेरे आका के पास खड़े होकर ऐलान कर रहे थे, आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत है, हम किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी खैरात बांट रहे। फिर आओ सुनो 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहाँ है उस्मान बिन शैबा? आए सर झुका ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी? एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी। वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला और वहां से सारे शिर की आलाइश किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया, ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत कोई छीन नहीं सके। कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहाँ सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आज़म भी है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी है, हैदर कर्रार भी है, अली मजमाई, सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अमानत उसके सुपुर्द कर दो। आयत पढ़ के मेरे आका उसी शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी, उस्मान बिन शैबा करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बन कैदी बन कर आया, मुझे तो आज मारा जाना था। ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं देता हूँ, सुबह क़यामत तक तुम्हारे खानदान में रहेगी। इतना कहना था उस्मान ने पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों आज भी देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद। वो सहाबी रसूल, मैं ये इसलिए आपके सामने अर्ज किया तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बात इनकार करके चैलेंज कर दिया गया था कि चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के साथ फरमाया था चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को हदीस सुना कर रहा हूं। हालात का जैसे आ गए नर्वस मत हो जाना, उड़ जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए, आएगी मदीने से आएगी। आज ये जालिम तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं। इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। आज का वक्त है, हमारा रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने आशिक़े रसूल। बात सिर्फ इतनी है
कि हम छोटी तकलीफों से हिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक फरमाता है हम हसीबतुम तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मथलुल मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़ज़लज़लू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। मेरा रब फरमाता है क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत हो जाओगे। पहले वालों को तकलीफें आई तुम्हें नहीं आई, उनको हिला दिया गया। यहाँ तक के रसूल ने भी के साथ ईमान वालों ने ये कह दिया ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब। कुरान की आयत तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो जन्नत में चले जाए। हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे। जिसका जितना ईमान होगा उतना आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज नौजवानों तुम्हारे करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की मत बनना। आज हवाओं की चल रही है जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय करेंगे। ईमान वालों नहीं है। जो ईमान वाला है वो हर आंधी में जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो। एक लश्कर लेकर के इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों। मैं देख रहा हूँ खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी जो जैसा है वही जमा रहे, क्योंकि ये महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे बैठे हुए। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े बराबर नहीं होते। खैर बात ये है कि आप अपना ज़हन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद अज़ीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक नौजवानों का लश्कर था। एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों मशवरा कर लिया। बड़ा राहिब था ये खालिद बिन वलीद है, आसान नहीं है। ये जहां जाता है झंडे गाड़ कर आता है। उसने गुरु घंटाल सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये अपने रसूल दरमियान किसी और को बर्दाश्त कर सकते। हम गुलामों के लिए हैं तो रसूल के लिए जज्बात और है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सलामत तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी उम्मीद भी बाकी है। उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है मुझे पता है। गलत काम हमारे मोहल्ले में मुझे सुबह से बताया गया बहुत। ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है। हम शहरों के शहर नशे में तबाह है, बर्बाद है। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन नहीं है। हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत आई तो अपनी गर्दन हाजिर होने को तैयार है या नहीं मेरी इस बात पर। सुनो खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे। लेकिन मेरी एक
शर्त होगी। अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत सारे फौजी आ गए, हम किले की चाबियां दे दें। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को सरो जवाहरात रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा। खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान नफ्स भड़कता है। इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए दो चीजें होती हैं, एक दूसरी दौलत, और नौजवान फिसल जाता है। मैं जानता हूं जब ये दोनों चीजें रख दी जाए, खालिद बिन वलीद की लश्करी पढ़ेंगे और दौलत हम आसानी से काबिज हो जाएंगे। सबने तालियां बजाई। पादरी खालिद बिन वलीद से कहता, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते। 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस गुजरते हुए आ जाइए। सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां हवाले कर दूंगा। खालिद बिन वलीद ने कहा ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए अपने साथियों से जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार में जाना है। लेकिन कोई होगा, कोई साजिश तो होगी। हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, नौजवानों से सुनना इस बात। आज भी दुनिया सारे हरबों पर अमल कर रही है। हमारे नौजवानों के खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए। ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली। बाजार में बोरियां आधे लिबास लड़कियों को खड़ा किया। दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान गुजरते हुए आते थे, पहला कदम रखा था। नजरें पड़ गई। खालिद बिन वलीद पलट गए। अपने लश्करियों से कहा, आज मैं तुमसे कह रहा हूं, कहा था नौजवानों, रसूलुल्लाह तुम्हारी इम्तिहान का दिन है। आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत लानतों की फटकार होगी। और अगर सुबह क़यामत तक अल्लाह के फूल बन के आएंगे। नौजवानों ने करना क्या है, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का क्या है? इस इम्तिहान में खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ न करना, अपने रसूल पर अमल कहा। हम तो करते हैं, क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा देखा है। जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे, अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना। उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद जोश और बलबले से भरी ये तकरीर असर कर गई। एक दो नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में सर झुकाए बाजार से चल रहे। तारीख निगार कहते हैं, इस तरह से चल रहे। उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इधर हिला, उधर देखे ना उधर देखे। बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए किले के तक पहुंच गए। वो पादरी इंतजार में भटक गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने हर दौलत और ईरानियत को किले के पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां के मुताबिक बिन वलीद की गोली में डाल दिया और कहा ऐ खालिद, बात तो बताओ, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? ख्वाहिशात है या नहीं? जिस्मों में नफ्स है या नहीं? मुल्क की खूबसूरत औरतों को खड़ा कर दिया, दौलत को बिछा दिया था। इनमें से एक भी उसकी तरफ नहीं किया। बिन वलीद मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते? आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था। आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा। या रसूल
ये जो लोग लाइट के करीब हैं, गुजारिश है कि आप हट जाएं। मेरे अजीजों, ये जवाब था उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाने मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने गुमराह करने की कोशिशें की। एक बार नहीं, दो बार नहीं। कलयुगी में एक हिकायत है। हज़रत शहाबुद्दीन कलयुगी ने लिखा, तीन भाई एक ईसाई कैद में आ गए। तीनों भाई सगे भाई जवान भी थे। जवान ज्यादा है, खिताब कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ नसीहतें नहीं। इंसान है, नफ्स है, तो सबके लिए। तीन जवान कैद में आ गए। बादशाह ने उनको ऑफर दिया कि मेरे दीन में आ जाओ, मैं सिपाही बना लूंगा, वजीर बना लूंगा। मगर वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका के शहदाई थे। हाँ, इतनी आसानी में नहीं बेच सकते। तवज्जो है नौजवान, साथ हो रहा है। दौलत दिखाकर दुनिया खरीद सकती है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। फिर वो कैसा ईमान वाला मुसलमान जिसने अपने नबी की मोहब्बत को बेच दिया। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत सौदा नहीं करोगे। तीन भाई एक कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में छोड़ देंगे। सख्त थे, जमे हुए टिका नहीं। कहा जल्लाद को मारो, कोड़े मारो, तैयार हैं। इतना नहीं, गुस्से में था। जल्लाद को बुलाकर कहा कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। तेल डाल के खौलाया गया। जब तेल खोलने लगा, इन बड़े भाई को तेल में डाल चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान ढाला गया तो फौरन दम में रूह निकल शहीद हो गए। दो भाई देख रहे हैं अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात याद रखना। थोड़ी देर के बाद दूसरे से कहा तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान। हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया, तेल में डाल दिया। खोलते हुए तेल में डाल दिया। दो शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22-25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को लगता है कि ये ऐश के हैं। दुनिया में जहाँ चमक को देखता है, दिल दे बैठता है। माँ बाप से भाग जाता है। घर बार को छोड़ देता है। अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है। नौजवान उम्र में बच गया, वो आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने दो भाइयों को खोलते हुए तेल डाला गया। उसकी कैफियत क्या होना चाहिए। अब पूछा तुम्हारा क्या इरादा है। कहा इस तरह की 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं यही कहूँ अच्छा इतने गुस्से में था। कहा कि इसको चीर दो, काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक। उसने कहा इसको कर देने मार देने से मुझे एक महीने का टाइम इसको चेंज करके लेके आऊंगा। अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ। एक महीने इसको बदल करके लाओ। वजह ये थी कि उस घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसकी रिश्ते के लिए बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया कमरे में रखा। अच्छी तुझे मारना नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया। ए बेटी तेरे पास तेरे बचाने के लिए काम है। इस जवान का दिल जीत करके लिया।
बादशाह से जो तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास ऐसा लगता है हर किसी को फरे में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है। हर कोई लट्ठू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछा सजदे में चला जाता और वो खड़ी बैठी रात गुजर जाती चले जाती। कितने दिन रोजाना नहीं करता तक नहीं उठा। उसका सजदा लंबा चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए। महीना गुजरने को आया। तंग आ गई। हाउस नौजवान पत्थर दिल के लड़के जरा उठ कर मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए शहजादे बेचैन रहते हैं। बड़ी जगहों से मेरे पैगाम आते हैं। मगर मेरे बाप की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ। क्या बात है गुरूर की देखता क्यों नहीं? नौजवान ने बगैर कहा बस तू अपने मकसद कामयाब नहीं हो सकती। चली जा इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न है। आमिना के लाल का हुस्न और उस हुस्न नहीं दिया जा सकता। खातून के लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई। कपकपाने कहने लगी मैं दिल से गवाही दे तू भी सच्चा है तेरा जान भी सच्चा। उठ जा मुझे आजाद तमाम जिंदगी से मैं तेरे साथ तैयार हूं। तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई उस खातून ने कहा मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ। मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जाने के चक्कर में थी। अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। शर्त इतनी मोहम्मद से वफा हम तेरे जहाँ सब तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद मरहबा। मेरे अजीजों अब सुनो आगे की बात। कलयुग भी फरमाते इन जवानों की आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी। हुजरे का दरवाजा खोल दिया। उसको लेकर के निकल गया। रास्ता मैं बताती हूँ सल्तनत की सरहदें मैं अबूर कराती हूँ। फिर तेरी मर्जी अगर साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है साथ चलो। रात के वक्त दोनों साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं, ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त चल रहे थे। आधी रात अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूँ। घोड़ों के आवाजें आने लग गई। ये दोनों डर करके पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई। बादशाह ने हमें के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा। ये डरे सहमे हुए के पीछे छुपे हुए थे। क्या होगा इसके बाद? घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई और इनके दरख्त के आगे घोड़ों की आवाज रुक गई। सब रुक गए और ये दरख्त के बाहर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई जमात ने इनका नाम बाहर आ जाओ। ये नौजवान जब बाहर आकर देखा ये बादशाह की फौज नहीं थी। इसके दोनों शहीद भाई के साथ घोड़ों पर जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके रह गया। पूछा भाई जान आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा हमारे नन्हे भाई ने तुझे पता नहीं। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए मुर्दा मत कहो, जिंदा
उसका शऊर नहीं, तू हमें देख रहा है, पहचानता है, तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है लोगों की नहीं, बदर खंदर के सहाबा की जमात। सुभान सुभान अल्लाह, बहुत चल यार मरहबा मरहबा, अल्लाह अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम के सच्चे बंदे बन जाओ, के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए कहा सच्ची बात है नौजवान, मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है सिर्फ इतना है, कुफ्र तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम निकला जाओ नारे तकबीर के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के साले मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक खालिद बिन वलीद की, एक नौजवान भाइयों की, दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा। दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत खरीदना चाहती। इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत खरीदना चाहती। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगर सामने तुम्हारे सामने लाया जाता, लेकिन हर एक मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया लगी। आपको पता है पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और कुछ नहीं लगते इसके सामने। पोर्नोग्राफी जो ओरिया गंदी फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर किस वजह से हमारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझते हैं मोबाइल मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन ओरियन तस्वीरों को तुम अपने पोर से हिला कर देख रहे हो। एक बात याद रखना, तुम्हारी पोशीदा है, तुम्हारे बाप की हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों की हरकत कुरान के यालमु अल्लाह है जो तुम्हारी खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी जानता है। इसलिए याद रखना आज हमारी हरकतों के लिए मेरा मौला है। जो एक राय के बराबर कयामत में दिखाया जाएगा, और एक राय के बराबर बुराई करेगा दिखाया जाएगा। लुकमान बेटे को ये नसीहत क्या बुनैया इन्नहा मिस्काल खरदल कुन फी सखरति समावात अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है, कुरान में आया। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या था, बेटा अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर, या आसमानों में जाकर, या जमीन में अंदर जाकर कहते कहीं जाकर कर ले, वो तेरे सामने लाएगा। अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन होना हो, जलील और रसवा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इज़ा लम फसना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो। और अगर ईमान की हया बाकी है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए डॉलर लगाएंगे। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो। ये आला हज़रत का इलाका है ना, आला हज़रत वाले लोग हैं।
मेरे आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा। या वो चोर बना के तेरी गठरी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल अंधेरी बछाई काली है। सोने वालों जाओ चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था हज़रत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ कि किसी की आंख से काजल चुराया के कंप्लेंट की और किसी ने, आप थाने में हंसेंगे, मोबाइल चोरी के होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी, सुनना चोरी, पहला कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है मेरे अजीजों। मोमिन की काजल वो शीशी वाला नहीं। मोमिन की आंख का काजल इश्क़ मुस्तफा हुआ करता, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए चोर बैठे हुए। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें भटक गई। इसीलिए मेरे आका ने नजर शैतान के तीरों में से तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो आज आम है, यहाँ तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है। औरत को नंगेपन लाती है और मर्द की बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा नजरों को बचाने दवा चाहते हो उसी आला हज़रत के शहजादे ने दिया था। मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में। हमेशा रहे रुए यार में। उन्हें न देखा तो किसका आंखें कि देखने की है सारी बहार। ऐ नौजवानों अभी तक जमाले मुस्तफा को सुना नहीं होगा। या देखने की वो तमन्ना आई जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए हर हुस्न लगने लग जाए, खूबसूरती हेज लगने लग जाए। दुनिया चांद पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना पैदा करो। अब आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, लाल का चेहरा देखना।